Hello students, in the earlier video I have explained you what is PPC, plus I also explained you PPC के assumptions क्या हैं, and we also saw PPC's diagram. Okay, this all I hope you remember. And finally we also saw some points on PPC. मतलब अगर PPC पे कुछ points है तो what does it signifies? Okay, so this was up to now we have studied. Now in today's video we are going to study shift and rotation of PPC. Okay, shift and rotation of PPC. Before shift and rotation, first of all I would just like to tell you what is the meaning of shift. शिफ्ट का मतलब क्या होता है, तुम्हें पता है कि एक चीज को यहां से हम यहां या तो यहां मूव करेंगे या फिर यहां मूव करेंगे. दिस इज द सिंपल मीनिंग ऑफ शिफ्ट. तो इकोनॉमिक्स में भी शिफ्ट का मतलब यही है. शिफ्ट का मतलब उसमें मतलब किसी भी चीज की पोजीशन हम क्या करेंगे, कंप्लीटली चेंज कर देंगे. आइदर वन थिंग इज प्लेस्ड ओवर हियर, या तो ये पेन यहां है तो या तो इसकी पोजीशन यहां हो जाएगी या फिर इस पेन की पोजीशन यहां हो जाएगी. इसका मतलब क्या हो गया, शिफ्ट मीन्स टू चेंज एनीथिंग्स पोजीशन कंप्लीटली. दिस इज द मीनिंग ऑफ शिफ्ट. ठीक है, पोजीशन कंप्लीटली चेंज करने को क्या बोलते हैं, शिफ्ट. अब दूसरा क्या है, रोटेशन. रोटेशन मीन्स कोई भी चीज यहां है, मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो, देखो रोटेशन का ये मतलब होता है कि जैसे कोई भी एक चीज ले लो, एक एग्जाम्पल ले लो, जैसे ये पॉइंट है. ठीक है, अगर कोई भी चीज यहां है, ये लाइन है, तो एक ही लाइन में वो रोटेट होगी. ठीक है, अब या तो इस लाइन में रोटेट हो गई या फिर इस लाइन में रोटेट हो गई या फिर इस लाइन में, मतलब उसका एंड पॉइंट सेम होगा. एंड पॉइंट क्या होगा, इट्स एंड पॉइंट विल बी सेम. दिस इज द मीनिंग ऑफ व्हाट, रोटेशन. ठीक है, एक बार फिर से बता दूं, कोई भी चीज या तो यहां है, मतलब एक लाइन में चेंज होगा. ठीक है, वेदर हियर और वेदर इट इज हियर, वन एंड दिस एंड विल ऑलवेज रिमेन व्हाट, कांस्टेंट. So this is the difference between shift and rotation. I hope it's clear to you now. Shift और rotation का मतलब समझ में आ गया. तो देखो PPC में shift कब होता है, ये हमें आज के वीडियो में देखना है. Shift and rotation of PPC है, तो first of all we will see shift. अब shift मतलब PPC. I hope you remember this. This is our PPC. AB is what? It is our PPC. What does this PPC shows? इसका मतलब हमारे resources कितने हैं. क्लियर. अब देखो कि पीपीसी में शिफ्ट कब होता है, व्हेन देयर इज एनी चेंज इन एनी रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी. मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था ना, ये ए बी क्या है, ये पीपीसी है हमारा, और ये हमें क्या बताता है कि हमारे रिसोर्सेज कितने हैं. ठीक है, अब जब भी जो हमारे रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी में चेंज होगा, मीन्स वेन एवर देर इज चेंज इन रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी ऑफ बोथ द गुड्स. ऑफ बोथ द गुड्स मतलब यहाँ पे गुड एक्स में वीट लिया था हमने और गुड वाई में वी हैव टेकन क्लॉथ. सो ऑफ बोथ द गुड्स आई एम टॉकिंग अबाउट. ठीक है, एंड रोटेशन कब होता है, ये तो शिफ्ट हो गया. शिफ्ट कब होता है, एक बार फिर से सुन लो. पीपीसी में शिफ्ट कब होगा, व्हेन देयर इज चेंज इन रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी ऑफ बोथ द गुड्स. रोटेशन का शिफ्ट कब होता है, गुड एक्स और गुड वाई में चेंज होगा. मतलब ये हमारे रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी, मतलब रिसोर्सेज देखो इंक्रीज हो गए और टेक्नोलॉजी भी हमारी इंक्रीज हो गई. तब हम लोग क्या बोलेंगे, देर इज देर इज शिफ्टिंग इन रिसोर्सेज. इसको अगर यहां बढ़ाना है तो हम बोल देंगे कि हमारा पीपीसी शिफ्ट हो गया है. और पीपीसी शिफ्ट होने का सिंपल सी मीनिंग क्या होती है कि हमारे रिसोर्सेज इंक्रीज हो गए हैं और हमारी टेक्नोलॉजी क्या हो गई है, टेक्नोलॉजी भी हमारी इंक्रीज हो गई है. क्लियर, अब तक कोई यहां तक कोई डाउट नहीं है. अब नेक्स्ट क्या है, रोटेशन का मतलब देखो. रोटेशन अकर्स व्हेन देयर इज अ चेंज इन रिसोर्सेज ऑफ ओनली वन गुड. देखो ये गुड एक्स है और ये गुड वाई है. रोटेशन का मतलब क्या होता है, जब किसी एक गुड में चेंज हो, व्हेन देयर इज चेंज इन ओनली वन गुड. ओके, सो रोटेशन अकर्स व्हेन देयर इज चेंज इन रिसोर्सेज ऑफ ओनली वन गुड. कब होगा, जब किसी एक में चेंज होगा, या तो गुड एक्स में चेंजेस होगा या फिर गुड वाई में चेंज आ जाता है ना, उसको बोलते हैं रोटेशन. एक बार फिर से सुन लो, रोटेशन का मतलब क्या होता है, जब हम लोग किसी एक गुड में चेंज होता है, या तो गुड एक्स में चेंज होगा या फिर गुड वाई के रिसोर्सेज में चेंज आ जाएगा. ठीक है, ओके. सो फर्स्ट वी विल सी शिफ्टिंग ऑफ पीपीसी कब होता है. अब पहले हम लोग ये देखते हैं कि शिफ्टिंग होता कैसे है. ठीक है, हम गुड एक्स के जगह पे यहाँ पे वीट ले लिए हैं और यहाँ पे हम लोगों ने क्लॉथ ले लिए थे. ठीक है,
So first let us talk about shifting. See students, in my earlier video I told you that what is this PPC. PPC के बारे में बताया था. What does this line shows? It shows how much resources we have. ठीक है, ये लाइन क्या शो करेगी कि हमारे अवेलेबल रिसोर्सेज कितने हैं, राइट? तो whenever there is change in this line, मतलब ध्यान से सुनो, whenever there is means whenever there is change, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? whenever there is change in this line, it shows how much resources we have. ये तो resources की लाइन शो कर रही है. अब जब भी इस लाइन में चेंज आएगा तो क्या हो जाएगा? It will show that our resources or our technology, resources and our technology चेंज हो रहे हैं. सो whenever there is change in this line, हमारे अवेलेबल रिसोर्सेज में भी चेंज आ जाएगा. ठीक है, अब कैसे चेंज आएगा? देखो ये ए बी हमारा रिसोर्सेज है. अब इस लाइन में हमें चेंज लाना है. इस लाइन में चेंज लाना है मतलब हम लोग हमारे रिसोर्सेज को क्या कर रहे हैं? इंक्रीज कर रहे हैं. वी आर इंक्रीजिंग. ओके, तो ये हो गया हमारा ए डैश और ये हो गया हमारा बी डैश. ठीक है, ध्यान से सुनो, एक बार फिर से बता दे रही हूँ. देखो हमारे अवेलेबल रिसोर्सेज में चेंज आ गया. तो फर्स्ट थिंग, जब पीपीसी के रिसोर्सेज में इंक्रीज हो गया, ये देखो ये पीपीसी हमारा बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? आई एम पुटिंग द एरो. ओके, तो हमारे रिसोर्सेज में चेंज आ गया तो हमारे पीपीसी में भी चेंज आ गया. मींस अवर पीपीसी इज इंक्रीजिंग, मतलब पीपीसी के रिसोर्सेज में इंक्रीज हुआ है. फॉर एग्जाम्पल हमारे रिसोर्सेज जो हैं वो बढ़ गए हैं. ठीक है, रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी बढ़ गए हैं. सो व्हेनेवर रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी इंक्रीजेस तो पीपीसी में क्या चेंज आ जाएगा? ये देख लो, यही चेंज आ जाएगा. ध्यान से सुनो, टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज अगर बढ़ गए हैं तो आवर पीपीसी विल शिफ्ट टुवर्ड्स राइट. जब हमारे रिसोर्सेज बढ़ेंगे तो हम लोग क्या करेंगे? वी कैन डू मोर प्रोडक्शन. सो आवर पीपीसी लाइन क्या हो जाएगी? इट विल ऑलवेज इंक्रीज. एक बात और बता दूं, ऑलवेज रिमेंबर कि इकोनॉमिक्स का कोई भी डायग्राम जब हम लोग राइट में शिफ्ट करते हैं, इसको मैंने राइट में शिफ्ट किया है कि नहीं पीपीसी को, तो कोई भी डायग्राम जब हम राइट में शिफ्ट करेंगे तो इसका मतलब क्या होता है कि वो इंक्रीज हो गया है. ठीक है, प्लीज रिमेंबर दिस. इकोनॉमिक्स के कोई भी डायग्राम में अगर हम किसी भी लाइन को राइट में शिफ्ट करते हैं, ये राइट साइड हो गया ना और ये लेफ्ट साइड हो गया है, तो किसी भी लाइन को हम राइट साइड में शिफ्ट करते हैं, इसका मतलब ये इंक्रीज हो गया है. ठीक है, इसको ध्यान से रखना, ध्यान में रखना. It means it has increased. So our PPC shift towards right. अब हमारा PPC कहाँ शिफ्ट हो गया है? राइट पे शिफ्ट हो गया है. तो जब रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी इंक्रीज हो जाएंगे हम लोग क्या कर सकते हैं? वी कैन डू मोर प्रोडक्शन. आई होप इज दिस मच इज क्लियर टू यू नाउ स्टूडेंट्स. अब देखो, दिस वॉज अबाउट दिस. अब इसको एक चीज और बोलते हैं. इसको क्या बोलते हैं? जब हमारे रिसोर्सेज इंक्रीज हो गए, हमारा पीपीसी इंक्रीज हो गया, तो इट इज ऑल्सो नोन एज इकोनॉमिक ग्रोथ. क्या बोलते हैं? इट इज नोन एज इकोनॉमिक ग्रोथ. मतलब हमारी इकोनॉमी में ग्रोथ हो रहा है कि नहीं? क्यों ग्रोथ हो रहा है? क्योंकि हमारे रिसोर्सेज बढ़ गए, और अगर रिसोर्सेज बढ़ गए तो हमने प्रोडक्शन भी ज्यादा कर लिया, और अगर प्रोडक्शन ज्यादा कर लिया तो डेफिनेटली हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है कि नहीं, राइट? सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इकोनॉमिक ग्रोथ. मीन्स मैं अपनी इकोनॉमी का प्रोडक्शन इंक्रीज कर सकती हूँ अभी. तो ये तो हो गया जब हमारा रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी बढ़ जाते हैं. अब सिमिलरली इसका अपोजिट क्या होगा? देखो यहाँ पे रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी इंक्रीज हो गए. अब इसका अपोजिट क्या हो सकता है कि मैं बोलूँ कि रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी डिक्रीज हो गए हैं. तो जब रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी डिक्रीज हो जाएंगे, ये देखो, सी सेम थिंग आई हैव ड्रॉन. दिस इज अवर नॉर्मल पीपीसी कर्व ए बी एंड ए डैश एंड बी डैश इज व्हाट? मीन्स हमारे रिसोर्सेज क्या हो गए हैं? अवर रिसोर्सेज हैव डिक्रीज्ड. गेटिंग इट स्टूडेंट्स? हमारा टेक्नोलॉजी एंड रिसोर्सेज क्या हो गया है? डिक्रीज हो गया है. ठीक है, जब हमारे रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी डिक्रीज हो गए हैं इसका मतलब जस्ट अपोजिट हो गया. दिस इज अवर नॉर्मल पीपीसी. ओके, इसका अपोजिट हो गया है. जो हमारा नॉर्मल पीपीसी था ये हमारा नॉर्मल पीपीसी है, और रिसोर्सेज कम हो गए हैं, मीन्स हमारा पीपीसी भी चेंज हो गया. पीपीसी इज ऑल्सो रिड्यूस्ड. इसका मतलब क्या हो गया? अगर पीपीसी रिड्यूस हो गया तो रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी बोथ हैव रिड्यूस्ड. दैट मीन्स आवर प्रोडक्शन इज ऑल्सो लेस. मतलब अब हमने क्या कर दिया? प्रोडक्शन भी हमने कम कर दिया है. तो हमारी जो प्रोडक्शन की लाइन है दैट विल ऑल्सो शिफ्ट. ठीक है, दैट विल ऑल्सो शिफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट साइड. तो ये हमारी लेफ्ट साइड शिफ्ट हो गई ना. ओके, करेक्ट ऑल ऑफ यू. सो सेम रूल ऑफ इकोनॉमी. इफ रिसोर्सेज आर इंक्रीजिंग देन पीपीसी विल शिफ्ट टुवर्ड्स राइट. If resources are decreasing, then PPC will shift towards left.
तो शिफ्टिंग ऑफ पीपीसी कब होता है? जब टेक्नोलॉजी ऑफ रिसोर्सेज बोथ द गुड्स विल चेंज। ठीक है, शिफ्टिंग ऑफ रिसोर्सेज कब होता है? जब रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी ऑफ बोथ द गुड्स विल चेंज। ठीक है, नाउ लेट अस टॉक अबाउट रोटेशन ऑफ पीपीसी। नाउ सी पीपीसी का रोटेशन कब होता है? जस्ट नाउ शिफ्टिंग क्या हो गया ये तो हमने अभी देख लिया। अब देखते हैं कि पीपीसी का जो रोटेशन है वो रोटेशन कब होता है। ये देखो, look at this. See, this is our normal PPC AB. AB is our normal PPC. Total available resources कितने हैं? पहली बात ये देखो, C. ना सी PPC का रोटेशन कब होता है ये देखो। शिफ्टिंग तो अभी अभी मैंने दिखा दिया तुम लोगों को। अब ये देखो, ये हमारा PPC है। यहाँ पे क्या है, रोटेशन का मतलब क्या होता है? एक्स की टेक्नोलॉजी इंक्रीज हो गई और वाई की टेक्नोलॉजी कांस्टेंट है। ठीक है, रोटेशन कब कब होता है? रोटेशन तब होगा है जब एक चीज की गुड एक्स की टेक्नोलॉजी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई और गुड वाई कांस्टेंट है। सो दिस इज द मीनिंग आई हैव रिटन, टेक्नोलॉजी ऑफ गुड एक्स इंक्रीजेस बट गुड वाई डिक्रीजेस। अब इसको हम लोग डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? जस्ट लुक एट दिस, दिस इज अवर पीपीसी। ठीक है, टोटल अवेलेबल रिसोर्सेज कितने हैं ये हमें शो कर रहा है। फर्स्ट थिंग हमारे पास क्या हो रहा है, एक्स की टेक्नोलॉजी इंक्रीज हो रही है और वाई की टेक्नोलॉजी क्या हो रही है, कम हो रही है। इसका मतलब एक्स की टेक्नोलॉजी बढ़ गई और वाई की टेक्नोलॉजी कम हो गई, मतलब कांस्टेंट है। तो सिंपल है, अगर एक्स की टेक्नोलॉजी बढ़ जाती है तो हम वाई का क्या करेंगे? तो अगर एक्स की टेक्नोलॉजी बढ़ गई तो हम एक्स का प्रोडक्शन ज्यादा करेंगे। ये देखो, ये मैंने ड्रॉ किया है ना ऐसे, एक्स की टेक्नोलॉजी सिर्फ यहाँ पे ये देखो, ये एक्स है ना, ये नॉर्मल अपना पीपीसी है। अब हमें ये शो करना है कि एक्स की टेक्नोलॉजी जो है बढ़ गई मतलब ये पॉइंट बी जो है यहाँ पे आ जाएगा, बी डैश अगर आ गया यहाँ पे मतलब एक्स की टेक्नोलॉजी बढ़ गई और वाई की टेक्नोलॉजी कांस्टेंट हमें रखनी है। तो इसलिए देखो हमने इसको ऐसे ड्रॉ किया है, वाई कांस्टेंट है और एक्स क्या हो गया है, इंक्रीज हो गया। सो टेक्नोलॉजी ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग, दैट मीन्स एक्स का प्रोडक्शन ज्यादा हो गया है और वाई का प्रोडक्शन क्या है, कांस्टेंट है। समझ में आ गया सबको? सिंपल इट इज, अगर x की टेक्नोलॉजी इंक्रीज हो गई तो हम x का प्रोडक्शन ज्यादा कर सकते हैं। ये हमारा नया B1 हो गया। ठीक है, ज्यादा क्यों करेंगे? बिकॉज x की टेक्नोलॉजी इंक्रीज हो रही है और y की टेक्नोलॉजी कांस्टेंट है। समझ में आ गया कि नहीं? अब जस्ट इसका अपोजिट केस भी देखना है, जहां पे हम क्या देखेंगे, y की टेक्नोलॉजी देखते हैं। सो लेट्स सी द अपोजिट ऑफ दिस। यस, ये देखो, अब क्या है, हमारे पास x की टेक्नोलॉजी कम हो गई है। ठीक है, इसका अपोजिट देखते हैं। सो दिस वाज ऑफ अवर रोटेशन ऑफ पीपीसी व्हेन x की चेंज हो रही है और y की कांस्टेंट। अब यहाँ पे क्या है, देखो ये नॉर्मल हमारा पीपीसी है A और B। अब x की टेक्नोलॉजी कम हो गई मतलब B डैश को मैंने यहाँ लिख दिया है और y की कांस्टेंट है। क्लियर? दिस इज अबाउट रोटेशन ऑफ पीपीसी। नाउ सी द नेक्स्ट टॉपिक। अब इसका अपोजिट देखते हैं। यहां पे हमने क्या देखा, x और y मतलब x की टेक्नोलॉजी इंक्रीज हो गई और y की टेक्नोलॉजी कांस्टेंट है। अब हम लोग इसका एक अपोजिट देखते हैं। देखो, yes, ठीक है। नाउ जस्ट लुक एट द अपोजिट। अपोजिट विल बिकम व्हाट, y अपॉन x, टेक्नोलॉजी कांस्टेंट। ठीक है, नाउ सी रोटेशन ऑफ पीपीसी व्हेन गुड y इंक्रीजेस। अब ये देखो, ये A है और ये B है, नॉर्मल पीपीसी हो गया। अब ये Y इंक्रीज हो गया मतलब Y का प्रोडक्शन ज्यादा हो गया है और B मतलब X का प्रोडक्शन कांस्टेंट है। ये देखो, टेक्नोलॉजी ऑफ y इज इंक्रीजिंग एंड टेक्नोलॉजी ऑफ x इज कांस्टेंट। इसका मतलब समझ में आ गया ना, y अपॉन x का मतलब टेक्नोलॉजी ऑफ x इंक्रीज हो रही है और टेक्नोलॉजी ऑफ y इंक्रीज हो रही है एंड टेक्नोलॉजी ऑफ x इज व्हाट, कांस्टेंट। ठीक है, तो x को हमने कांस्टेंट रख दिया और y को क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। सो सिंपल इट इज।
नथिंग टू एक्सप्लेन टू मच, बहुत ईजी है ये। अब देखो लास्ट इसका अपोजिट देख लो, यहाँ पे हम क्या करेंगे, y को कम कर दो, ठीक है, यहाँ पे y को कम कर दो और x को क्या किया हमने, कांस्टेंट रख दिया, ठीक है। समझ में आ गया सबको, कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं है, वेरी वेरी सिंपल टॉपिक इट इज, रोटेशन एंड दिस वन रोटेशन ऑफ पीपीसी, वेरी इजी इट इज। नाउ सी दिस वॉज ऑल अबाउट अवर पीपीसी। हमने क्या देखा अब तक, हमने पीपीसी के बारे में क्या देखा, वी सॉ पीपीसीज डेफिनेशन, we saw PPC's assumption, then we saw some characteristics, we also saw the diagram of PPC, then afterwards in today's video we saw what, shift and rotation of PPC। मतलब shift और rotation कब होगा, जब किसी एक में change आएगा, याद रखना, यहाँ always remember this। शिफ्ट कब होगा, जब दोनों रिसोर्सेज में चेंज आ जाएंगे। लास्ट टाइम आई एम टेलिंग शिफ्टिंग ऑफ पीपीसी व्हेन इट विल हैपन, जब दोनों रिसोर्सेज में चेंज आएगा। और रोटेशन कब होगा, जब किसी एक गुड में चेंज आएगा। वेन एवर देर इज ओनली चेंज इन ओनली वन गुड, दैट टाइम देर इज रोटेशन। ओके, सो आई होप you might have understood till here. Thank you for watching.